मीठे बच्चे, बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न: बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? उत्तर: क्योंकि इस समय सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है। तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। गीत: यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं, गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजुन बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी, यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं, ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं। भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती। स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है, जैसा है, उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे, बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? कहेंगे, दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे, मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो न भूख न प्यास कुछ नहीं लगता। मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं न खाता हूँ न पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं। और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं। बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है, फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना। यहाँ तुम सम्मुख में बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे। फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है। द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वह आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है, उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा?
हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें। क्योंकि याद पड़ता है ना, मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ, मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित हैं, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूं ही पतित पावन। तो विचार चलता है, मैं गरीब निवाज हूं, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं, अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं है, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं, वह गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत हैं, उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवें। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवें जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवें। भल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। यह है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। वहां है सदैव सनाथ। वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है, उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है, हम स्वर्ग में हैं, परंतु है नहीं। यह तुम जानते हो, इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ हैं। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा। परंतु ऐसे चलना नहीं है, यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला या लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मों अनुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। क्वार्टर % भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? तो बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है। हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है। तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना। यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं, वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं,
सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें। यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं, तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना। वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबरवार। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ कार्डे और आत्मा की दिल यार तरफ आशिक माशूक भी गाए हुए हैं ना। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं। दुखदाई नहीं बनना है, ज्ञान के विचारों में रहना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरा, निर्मोही बनना है, हरेक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नजर
टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा के कर्म के बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है। और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्मा को समीप ठिकाने पर लाना है।